आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम नगरी पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाओं की, जो कि आज 8 नवंबर 2023 से संबंधित है। चाहे खबर हो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या फिर कहें उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य राज्यों से रिलेटेड खबरें, शिक्षा जगत से रिलेटेड तमाम वो खबरें, वो भर्ती संबंधित खबरें जो आप सभी भाई बहनों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से बगल में ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा उसको दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना हो या नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको तमाम वो सारी खबरें मिल जाती हैं जो आप दिन भर ढूंढने पर आपको नहीं मिल पाती। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखें, क्योंकि कोई ना कोई खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एग्जाम नगरी तो डेली डे बाय डे आपको खबर दे ही रहा है। तो चलिए खबर के ऊपर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं थंबनेल पर कुछ खबरें, इसके अलावा बहुत सी खबरें और हैं, क्योंकि थंबनेल में ज़्यादा से ज़्यादा खबर नहीं आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की बाधा हटी, करीब 6000 शिक्षकों की भी नियुक्ति का रास्ता साफ। एसएससी हवलदार परीक्षा में 4380 अभ्यर्थी सफल। अधियाचल मिला, राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर होगी भर्ती। 1.5 साल से अधर में लटका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती। 1,20,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। सीटेट संबंधी न्यूज, रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं। जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग का विज्ञापन में जुड़े रिक्त पद। तो ये थे कुछ थंबनेल पर। चलिए देखते हैं क्या खबर है। हवलदार भर्ती परीक्षा में 4380 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हवलदार सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें हवलदार पद के लिए 4380 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनके अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण उसके बाद परिणाम जारी किया गया। एमटीएस हवलदार सीबीएन के पदों पर भर्ती विज्ञापन एसएससी ने 23 जून को जारी किया था। इस परीक्षा के माध्यम से एमटीएस के 1366 और हवलदार के 396 पदों पर भर्ती होनी है। रिक्त पदों के सापेक्ष देश भर में 25,47,333 आवेदन आए थे। इसमें यूपी बिहार से 7,99,504 अभ्यर्थी थे। एसएससी की ओर से 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा में 14 सितंबर तक को हुई थी। करीब 2 महीने के भीतर हवलदार पद का परिणाम जारी कर दिया गया। 4380 सफल अभ्यर्थियों में से 1710 अनारक्षित, जबकि 390 ईडब्ल्यूएस, 590 एससी, 410 एसटी और 860 ओबीसी वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण और एसएससी की ओर से तिथि जारी की गई। इस प्रक्रिया के बाद एमटीएस और हवलदार का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। एसआई भर्ती की अंतिम कुछ जारी कर दी। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल आर्म पुलिस सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 की परिणाम जारी करने के बाद कर्मचारी आयोग ने अंतिम कुंजी जारी कर दी। इसके पेपर फर्स्ट की परीक्षा का परिणाम 25 अक्टूबर को जारी किया गया था। उत्तर की अंतिम कुंजी एसएससी की वेबसाइट पर 21 नवंबर देखी जा सकती है। जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन में जोड़े पद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा नहीं होने से अटकी भर्ती तथा राज्य सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण प्रतियोगी भी नाराजगी है। वर्ष भर में ज़्यादा समय से एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में अब तक रिक्त हुए अन्य पदों को विज्ञापित पदों को जोड़कर जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर भर्ती पूरी किए जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जून 2022 में प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षा टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 4163 पदों के लिए अधियाचन जारी किया है, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा नहीं करा सका। इसमें 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन किए थे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि नया चयन आयोग गठित किए बिना चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम न पूरा कर प्रतियोगी के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चयन आयोग गठन प्रक्रिया पूरी जल्द की जाए, साथ ही विज्ञापित पदों को जोड़कर जल्द ही परीक्षा कराकर भर्ती पूरी की जाए। अन्यथा विलंब होने पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से भर्ती अटक सकती है। करीब 6000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। वर्ष 2016 में 12,460 सहायक
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला, हाई कोर्ट ने सरकार के 3 महीने में पूरी करने को भर्ती कहा। प्राथमिक स्कूलों में 2016 में हुई 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में बाकी बचे करीब 6,470 की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ की चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती करने का आदेश दिया। सोन जनपद विवाद के कारण मामला अटक गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ की 2016 सहायक शिक्षक भर्ती में कहा कि संबंधित प्राधिकारी एनसीटी की अधिसूचना और 26 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के तथा संबंधित जिलों के सभी 5 सहायकों को कॉमन मेरिट सूची 3 माह में तैयार कर सभी पदों को भरने का निर्णय ले। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने फैसला राज्य सरकार के कई अभ्यर्थियों को 19 विशेष अपील को निस्तारित करते हुए सुनाया। कुछ अपीलों में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई। दरअसल 2016 में शुरू हुई इस भर्ती में 75 में से 24 जिलों के एक भी पद खाली नहीं था। इन शून्य खाली जनपदों के जिलों के अभ्यर्थियों को किसी न किसी अन्य जिले में आवेदन करने की छूट दी गई थी। मार्च 2017 में पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन उस समय प्रदेश सरकार बदल गई, जिसके बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट निकटपीठ ने 1 नवंबर 2018 को भर्ती की रोक लगाने का राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने भर्ती शुरू कर अनुमति दी। सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई गई। 51 जिलों में करीब 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन बाकी चयनित को नियुक्ति पत्र नहीं हो पाई, क्योंकि इनमें से कुछ अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 19 अपीलें दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद शून्य खाली पदों वाले जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। यह है उत्तराखंड प्राथमिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई में फैसला। तो देखिए, NIOS DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का मामला, तो जो NIOS से DLED किए थे उनको प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का मामला था। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड देहरादून प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती का फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता UK उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इसका फैसला आ सकता है। उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के मामले काफ़ी समय सुप्रीम कोर्ट में है। मामला NIOS DLED का शिक्षक भर्ती में शामिल होने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS DLED अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के चल रहे शिक्षा भर्ती में शामिल होने का आदेश दिया। सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया। इसके नाराज अभ्यर्थी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट मामले में NIOS DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ पहले BEd अभ्यर्थी और बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 30 जून को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना के देने के निर्देश दिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक RK सिंह उनियाल ने बताया कि मंगलवार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो मामला है कि 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें NIOS की DLED अभ्यर्थियों की संख्या 37,000 है, जबकि करीब 1.5 लाख BEd अभ्यर्थी भी हैं इस भर्ती में। हर साल लगभग 650 अभ्यर्थी DLED को कर जिला शिक्षा प्रतिष्ठान संस्थान से निकल रहे हैं। 12,460 भर्तियों में चयन रद्द करने का निर्णय खारिज। प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की बाधा हटी। 1 नवंबर 2018 को एकल पीठ ने रद्द किया था चयन और 19 विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया था आदेश पारिश। तो जैसे मैंने अभी यही खबर आपको ऊपर दी थी कि 3 महीने में 6,400 पदों पर भर्ती करनी है, वही खबर ही है। अब 3 साल की सेवा पर एडेड शिक्षकों का होगा तबादला। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय शिक्षकों की 3 साल सेवा पर ही अब हस्तांतरण हो सकेगा। शासन के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग के लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के 350 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत 12,000 शिक्षकों को एकल स्थानांतरण 5 साल के बजाय 3 सालों में ही किया जाएगा। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली बनाने के निर्देश दिए और कहा कि नई नियमावली तैयार होते ही प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे। विभाग को भेजे गए पत्र में शासन की ओर से भी कहा गया चयनित शिक्षकों की तैनाती व्यवस्था एकल स्थानांतरण नियमावली को सम्मिलित करते एकीकृत नियमावली भेजे। निदेशक उच्च निदेशक ब्रह्मदेव ने कहा कि शिक्षकों की सेवा नियमावली बदलाव पर शासन विचार कर रहा है। जल्द ही अस्तित्व में आएगा शिक्षा चयन आयोग, विज्ञापन में जोड़े रिक्त पद। तो क्या है मामला? तो देखिए, विलंब होने से प्रतियोगियों की भर्ती फंसने की आशंका। TGT PGT के 4,163 पदों पर लिए गए थे आवेदन। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग कोरम पूरा नहीं होने से अटकी थी भर्ती। राज्य शिक्षा चयन आयोग को गठन में देरी करने का प्रतियोगी की नाराजगी। तो जैसे मैंने आपको ऊपर यही खबर दी थी कि 1.25 लाख आवेदन हुए। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 2022 को TGT प्रयोक्ता समर के 4,163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों के लिए आवेदन बाद में उच्चतर सेवा चयन आयोग परीक्षा नहीं करा सका। इसमें 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
कृषि सेवा के 175 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है दियाचन। तो राज्य कृषि के 175 पदों पर होगी भर्ती। इनका दियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। इस भर्ती का परीक्षा पाठ्यक्रम संशोधन का काम चल रहा है। वह प्रक्रिया पूरी होने का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कृषि सेवा पदों पर पहले ही भर्ती सम्मिलित कर राज्य प्रवर अधीन सेवा PCS के साथ होती थी। PCS से कर दिया है अब अलग। 2020 में से PCS अलग करते हुए पहली बार 564 पदों की भर्ती आई थी। यह भर्ती 7 तरह के पदों पर थी। उसमें कुछ पदों का चयन प्री और मुख्य परीक्षा के माध्यम से हुआ था, जबकि कुछ पदों के लिए चयन प्री मुख्य परीक्षा का साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से हुआ था। 2020 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन 461 पदों ही भरे जा सके। रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 103 पद खाली रह गए। नए विज्ञापन में यह पद भी शामिल होंगे। आयोग के अधिकारियों को बताया कि कृषि सेवा पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने का काम चल रहा है। इन पदों की योग्यता अलग अलग होती है। पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जा रहा है। अगले ही कुछ महीनों में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसे ही सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा काम चल रहा है। आयोग इस अध्याचन मिल चुका है। इस भर्ती के लिए पाठ्यक्रम कुछ संशोधन होना है। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 6 माह में भर्ती तो दूर, परीक्षा तक नहीं हुई। तो क्या है खबर, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी समय से नहीं पूरी हो पा रही भर्तियां। 1.5 साल से अधर में लटकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT प्रोफेसर भर्तियां। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के विज्ञापन जारी होने की 30 से 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भर्ती तो दूर, 6 माह में परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT भर्ती का विज्ञापन जारी होने के 1.5 साल से अधिक समय से अटकी हुई है। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद और TGT PGT प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के इंतजार में अभी भी इन भर्तियों की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है जब आवेदन ले लिए गए थे तब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन के आयोग अध्यक्ष और सदस्य थे। अगर उसी वक्त परीक्षा करा ली जाती तो अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई होती। वहीं आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। कुछ नए सदस्यों की नियुक्ति करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती थी। 3 साल से नहीं आई कृषि भर्ती, छात्रों में संशोधन का इंतजार। 2020 में पहली बार अलग से कराई गई थी परीक्षा। आयोग को 150 अधिक से रिक्त पदों का सूचना मिला है। APS भर्ती 2013 पूरी कराने के लिए आयोग पर प्रदर्शन। RO की आवेदन की बढ़ सकती है अंतिम तिथि। अधियाचन मिला। राज्य कृषि सेवा चयन के 175 पदों पर होगी भर्ती। 2020 के बाद इन पदों पर नहीं हुई कोई भर्ती। पाठ्यक्रम में किया जा रहा बदलाव। पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा विज्ञापन। सहायक वेतन अभियंता पद का परिणाम घोषित। 6 महीने में भर्ती तो दूर, परीक्षा तक नहीं हुई। वो खबर मैं अभी देख चुका हूँ। देखिए, रोजगार संबंधी नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं। उनको ज़रूर हम लोग एक नज़र में जल्दी से देखेंगे। अगर आप पात्रताएं रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अवसर में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली हैं भर्तियाँ। 496 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान में स्नातक आदि पात्रताएँ हैं। www.AIAERO पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भेल में निकली है 75 पदों पर भर्ती। सुपरवाइजर ट्रेनी के विभिन्न पदों पर मौके। अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023। आयु में 1 नवंबर 2023 के अनुसार 27 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए career.bhel.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRCS अभ्यर्थी करे आवेदन। 11 पदों पर निकली भर्ती। अपर पंजीयक संयुक्त पंजीयक व अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। आयु सीमा अभ्यर्थियों की अधिकतम 56 वर्ष निर्धारित की गई। आवेदन के लिए www.crcs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेल में नौकरी की संभावना 85 पदों पर निकली। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पद पर करे आवेदन। अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023। आयु सीमा 28 अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई। आवेदन के लिए www.selcareer.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 59 पदों पर निकली भर्ती। कुलसचिव, उप कुलसचिव, अन्य पद खाली हैं। 16 दिसंबर 2023 लास्ट डेट। अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित। apply.iit.jammu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में रोजगार के मौके हैं। 11 पदों पर स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023 है। वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200 है। अगर आवेदन लगते हैं, अगर पात्रताएं आपके पास सभी हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा www.indiapost.gov.in पर। यहाँ भी नौकरी के अवसर है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान।
प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रिंसिपल पद खाली है, 25 नवंबर लास्ट डेट है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, अभ्यर्थी संयुक्त निदेशक पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन जल्द, नाम काटे गए बच्चों को पूर्वज चिन्हित। तो देखिए पटना में जो 1,70,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 1,20,000 जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, उन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का जल्द ही सत्यापन शुरू करने के निर्देश सभी जिला अधिकारी पदाधिकारियों को दे दिए गए। विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया चयनित शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई चल रही, इसी बीच समय पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू कर दे ताकि इस कार्य में विलंब न हो। चलिए, एस्टेट 2023 पास अभ्यर्थी यूनिक नंबर से बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में फॉर्म भरे। जो 70,000 शिक्षक भर्ती चल रही, उसमें 6 से 8 या एस्टेट जो पास अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी यूनिक नंबर से बीपीएससी की नियुक्ति फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग छात्रों को मिले आवेदन का मौका, अभ्यर्थियों ने मांग की। क्योंकि सीटेट अपेयरिंग जो छात्र हैं जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, वो भी बिहार शिक्षक भर्ती जो निकली है 70,000 करीब, उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए मांग की गई है, सीटेट दिसंबर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बहाली परीक्षा में करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थी गांधी मैदान व इको पार्क के पास एकजुट होकर शिक्षक बहाली दूसरे चरण में सीटेट दिसंबर अपेयरिंग छात्रों को शामिल करने की मांग करते दिखे। शिक्षक अभ्यर्थी पिंटू ने कहा कि पहले चरण में अपेयरिंग छात्रों को मौका दिया गया था, इस कारण दूसरे चरण में अपेयरिंग को मौका दिया जाना चाहिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने छात्रों ने ज्ञापन दिया। महाविद्यालय के 150 शिक्षकों को मिलेगा प्रोफेसर का पदनाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों में शिक्षकों के आवेदन की स्क्रीनिंग पूरी। चलिए, ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचना। ऐसी सूचनाओं के लिए डेली हर दिनांक की जानने के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, इससे आप जैसे और अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे 9 नवंबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।